हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं हिट केस 2 का, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। अब हिट केस 2 के मुख्य कलाकार हैं आदिवी शेष, मीनाक्षी चौधरी, कोमली प्रसाद, सुहास, श्रीनाथ मगंती, तनिकेला भरानी, राव रमेश, पोसानी कृष्ण मुरली, भानुचंदर, ब्रह्माजी, हर्षवर्धन और दिव्या नारनी। अब हिट केस 2 जो है टेक ऑफ करती है वहीं से जहां हिट केस 1 खत्म होती है। उसमें जो थे मुख्य कलाकार थे विश्वाक सेन, और हिट केस 2 के जो इंस्टॉलमेंट में मुख्य कलाकार हैं वो हैं आदिवी शेष। केस 1 की तरह यहाँ पे भी एक सीरीज ऑफ मर्डर्स हो रहे हैं, एक सीरियल किलर इज ऑन द लूज। वाइजैग में ये कहानी बेस्ड है। तेलंगाना से आंध्र प्रदेश शिफ्ट हो जाता है फोकस, और यहाँ पे ज़्यादातर इस टाउन में कुछ खास होता नहीं है, इतना कि जो इंस्पेक्टर का रोल आदिवी शेष प्ले कर रहे हैं वो खुद ये मानता है कि यहाँ के जो क्रिमिनल्स हैं काफ़ी बोरिंग हैं, समझदार नहीं है, उन्हें पकड़ना बहुत आसान काम है। जनरली दीज क्रिमिनल्स आर वेरी डम, छोटा दिमाग, इन्हें पकड़ने के लिए 5 मिनट काफी है। लेकिन जैसे ये सीरीज ऑफ मर्डर्स शुरू होते हैं, ये रियलाइजेशन डाउन होना शुरू होता है इस पे कि नाउ देयर इज समथिंग रियली बिग, समथिंग रियली कॉम्प्लेक्स दैट इज हैपनिंग हियर। बिल्कुल कोई क्लू समझ में नहीं आता है। एक बहुत ही ग्रूसम मर्डर हुआ होता है जहाँ पे अलग अलग बॉडी पार्ट्स को काट करके साइड में एक दूसरे के रखा हुआ होता है। जैसे ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है, कुछ दिनों बाद उन्हें रियलाइज होता है कि ये बॉडी पार्ट्स भी एक इंसान के नहीं है, अलग अलग लोगों के बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा किया गया है, विच मीन्स देयर हैव बीन मेनी मोर फीमेल्स हु हैव बीन मर्डर्ड, और एक ही आदमी जो है कर रहा है और अलग अलग बॉडी पार्ट्स को जोड़ रहा है। कौन है ये, क्या इरादा है उसका, क्यों कर रहा है, और किन किन लड़कियों को उसने मारा है, ये सारे सवाल जो है एक बहुत बड़ी मिस्ट्री, एक बहुत बड़ी गुत्थी बन के खड़ी हो जाती है पुलिस डिपार्टमेंट के सामने। कल लॉन्च में जो लाश मिली थी वो संजना की नहीं थी। हाथ, पैर और शरीर दूसरी औरतों के हैं। आदिवी शेष की गर्लफ्रेंड का रोल मीनाक्षी चौधरी प्ले कर रही है, और वाइल वो एक पैरेलल ट्रैक चल रहा होता है, आदिवी शेष अपने डिपार्टमेंट में एक बहुत ही काबिल अफसर माने जाते हैं, और उनके नए डीएसपी आते हैं जिनका नाम है राव रमेश। वो इस केस को जल्दी निपटाने की जल्दी में है। उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि फाइनली सही क्रिमिनल पकड़ा जाए कि नहीं, बट उन्हें प्रेस, मीडिया और जनता के आक्रोश को हैंडल करना ज़्यादा ज़रूरी काम लग रहा है। वेयर एज आदिवी शेष वॉन्ट्स टू एक्चुअली नैब हू द ट्रू किलर इज। वो बात की तह तक जाना चाहते हैं। सिर्फ एक मर्डर नहीं, ये सारे सीरीज ऑफ मर्डर्स जो हैं वो सॉल्व करना चाहते हैं, तो वो भी एक तकरार उन दोनों में चालू रहती है। अब क्या खास बात है हिट केस 2 की? सबसे पहली बात, बहुत ही टाइट और क्रिस्प है। इसकी एडिटिंग बहुत अच्छी है, 2 घंटे 5 मिनट में फिल्म खत्म हो जाती है, सो इट डजंट ड्रैग ऑन फॉर टू लॉन्ग, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, आदिवी शेष का काम बहुत बढ़िया है। एज द स्मार्ट एज पुलिसमैन हु हैज ऑलवेज रेडी विद हिज पंची वन लाइनर्स, हु इज वेरी कूल, काम, कलेक्टेड, ही इज डन अ ब्रिलियंट जॉब इन हिट केस 2। हिज कैरेक्टर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ विश्वाक सेन हु वाज फाइटिंग विद हिज ओन डीमंस, तो वो एक बढ़िया चेंज है इस स्टोरी में, एंड आदिवी शेष क्लियरली लुक्स द पार्ट। तीसरी बात, आई मीन इस किस्म के फिल्म में द गोर एंड द क्रीप्स दैट वन एक्सपेक्ट्स टू सी, व्हिच एक्चुअली रियली पुट्स यू ऑफ, वो सब है। यू रियली टेकन अबैक बाय सम ऑफ द ग्रूसम डेथ्स एंड यू आर एक्चुअली वांटिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द किलर बीइंग नैब्ड। तो इन दैट सेंस आपका एंगेजमेंट एज एन ऑडियंस इस फिल्म के साथ है। तो ये 3 चीजें बहुत अच्छे से उभर के आती है इस फिल्म में। पॉसिबली जो वर्क नहीं करता, आई थिंक एक चीज, फाइनली द identity of the killer doesn't take you by that much of a surprise, or it doesn't hit you as hard as it should hit you. तो वो एक चीज़ खलती ज़रूर है, and by the time you know the killer, you're not as emotionally invested in him to understand his backstory, to understand कि वो ऐसा serial killer क्यों बना। तो वो 2 चीज़ें जो है ज़रूर थोड़ी सी इस फिल्म को पुल डाउन करती है, तो वो डेफिनेटली बेटर हो सकती थी। By the time the film ends, you pretty much know that case 3 is pretty much in the offing, और नानी उसमें मेन लीड प्ले करने वाले हैं। इट कैन क्लियरली बी सीन व्हाट शैलेश कुलानू इज ट्राइंग टू डू हियर। ही इज क्लियरली trying to build a universe, and that is very much in the offing. Now with every subsequent film that he makes in this universe, he needs to ensure that it is very hard hitting, very gripping, and the cases that he brings to life in each of these films keep the audience engaged as much, because that's where the real challenge lies. And once he's able to do that in maybe a case 3 or case 4, he can truly bring the entire hit case universe, whether it's Vishwak Sen, Adivi Shesh, Nani, all of them together, and then what you may end up having is real kick-ass of a film on hand. But for that he needs to build
case 3 and case 4 and then actually get the audience going and expecting, you know, a lot from a case 5 where he can bring all of them together. So this is what It Case 2 is all about. मेरा रिव्यू इस फिल्म के लिए होगा 6 on 10. अगर थोड़ा सा और सरप्राइज एलिमेंट होता तो मैं इसे और ज़्यादा रेटिंग देता, बट नॉनदलेस इट इज स्टिल अ डिसेंट वन टाइम वॉच. अगर आपने ये फिल्म देखी है तो ज़रूर हमें बताइए आपको ये फिल्म कैसे लगी. अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आते रहिए ऐसे ढेर सारे रिव्यूज़ के लिए. विल सी यू सून. थैंक यू.